दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया एरियाटा में नेचर थेरेपी के बारे में। दोस्तों हम सबको पता है कि एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है और बालों को चकत्ते के रूप में उड़ाना शुरू कर देती है। पैच बनते हैं, बढ़ते बढ़ते ये एलोपेशिया टोटलिस और फिर बढ़ते बढ़ते एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में भी कई बार बदल जाता है और बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। स्ट्रेस भी हो जाता है और ये स्ट्रेस और बीमारियों को भी पैदा कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा में नेचर थेरेपी। तो जानेंगे नेचर थेरेपी क्या है, कैसे हेल्प करती है, क्या क्या इसमें करना है ताकि हम ऑटो इम्यून बीमारियों को ठीक करने में अपनी और औरों की मदद कर सकें। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर, जानते हैं और नेचर थेरेपी के बारे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रेफरेंस में। नेचर थेरेपी जैसा नाम से स्पष्ट है, नेचर के साथ समय बिताना, नेचर की क्षमता को अपनी बीमारियों को हील करने के लिए उपयुक्त करना, लगा देना। दोस्तों नेचर थेरेपी का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे रहना है। देखिए सबसे पहले तो नेचर थेरेपी करती क्या है ये जानते हैं, फिर ये जानेंगे कि इसमें रहने का तरीका क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर को बचाने वाली प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, शरीर का रक्षा कवच है, वो जब उल्टा हो जाता है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैदा करता है। तो नेचर थेरेपी इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो जो सिस्टम हमारा रिवर्स हुआ है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। पहला काम तो ये। दूसरा, नेचर थेरेपी क्या करती है, कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन बना है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, टेंशन आती है, वरी आती है, चिंता आती है, परेशानी आती है, उसको कम करने में हेल्प करता है कोर्टिसोल को। और जब कोर्टिसोल कम होता है तो हम अच्छे मूड में रहते हैं, डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हमारे दिमाग की टेंशन कम हो जाती है। तीसरा काम, जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, नेचर में हम रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, खून का दौरा, खून का बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, हमारे बालों तक भी ज़्यादा पहुँचते हैं, रूट तक ज़्यादा पहुँचते हैं, हमारे बालों की हेल्थ अच्छी रहती है। तो 3 तरीके से नेचर थेरेपी काम करती है। अब नेचर थेरेपी में हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने नज़दीक के गार्डन के अंदर आधा घंटा घूमना है, आधा घंटा डेली, सुबह या शाम, सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद। जब आप गार्डन में घूमेंगे तो आपको पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी, आपको पत्तों की आवाज़ें सुनाई देगी, आपको हवा की आवाज़ सुनाई देगी, आपको प्रकृति का एक अलग आनंद महसूस होगा, आपको ताज़ी हवा मिलेगी और आपके मन को सुकून और शांति मिलेगी। तो नेचर थेरेपी में सबसे पहला काम हो गया कि आपको डेली 30 मिनट कम से कम नेचर के साथ किसी घर के पास के गार्डन में बिताने हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आप अपने घर के अंदर बागवानी कर सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में पौधे, अगर जगह है तो बागवानी करिए, अगर जगह नहीं है तो छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने से भी वही सारे काम होते हैं जो आपको बाग में जाके मिलते हैं। आपके मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आप हरियाली को देखते हैं तो मन के अंदर एक अलग ही भावना पैदा होती है नेचर के साथ जुड़ने की। तीसरा काम आपने क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन, अगर आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, चाहे वो एलोपेशिया एरियाटा हो, चाहे वो और कोई ऑटोइम्यून हो या इवन कैंसर भी हो, तब भी आपको हफ्ते में 1 दिन नेचर के साथ पूरा दिन गुजारना है, कम से कम 4-5 घंटे गुजारने हैं। उसके लिए आप किसी नदी के नज़दीक जा सकते हैं, किसी जंगल में जा सकते हैं, या किसी बड़े बाग में जा सकते हैं, किसी फलों के बाग में जा सकते हैं, या फिर पहाड़ों के नज़दीक रहते हैं तो पहाड़ों पे भी जा सकते हैं। यानी आपको पूरा दिन नेचर के साथ गुजारना है। तो 3 काम क्या हुए, पहला डेली 30 मिनट के लिए किसी घर के पास के बाग में रहना है, दूसरा घर में बागवानी करनी है या छोटे छोटे पौधे गमले में लगाने हैं, और तीसरा हफ्ते में 1 दिन नेचर के साथ बाग में, किसी बड़े बाग में, किसी फलों के बाग में, या फिर नदी के पास या पहाड़ों के पास। इसके साथ साथ आप, अगर कई बार ये चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हो पाती तो आप मानसिक यात्रा भी कर सकते हैं। आप आंखें बंद कर करके शांत जगह पर बैठकर सोच भी सकते हैं जंगल के बारे में। ताज़ी हवा में बैठ जाएं और सोचें कि चारों तरफ पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, पक्षियों की आवाज़ें हैं।
तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये 4 तरीके हैं नेचर थेरेपी करने के, आप इनसे जुड़िए और इसका चमत्कार देखिए और मुझे भी बताइए अगर आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और आपने ये शुरू की है तो आपको कितना फ़ायदा मिला है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और किस विषय पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।